हेलो फ्रेंड्स, मैं इतिहासिका इतिहास के सफ़रनामा में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम इस सेशन के माध्यम से मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के सिलेबस विश्लेषण का दूसरा पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। आशा है आपको मेरी इस वीडियो का इंतज़ार रहा होगा और आप मेरे साथ इस सफ़रनामे में आगे बढ़ने के लिए आज की इस वीडियो के माध्यम से तैयार हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का, जैसे कि मैंने कहा, पार्ट 2 है, जिसमें हम सिलेबस और अपनी स्ट्रैटेजी को डिसाइड करेंगे। तो पिछले सेशन में हमने कुछ तमाम थीम्स इस प्रकार से देखी, जिसमें हम यूरोपियन पेनिट्रेशन को आता हुआ देख रहे थे कि किस तरीके से वो पेनिट्रेट कर रहे हैं। देन इसके बाद किस तरीके से उन्होंने एक्सपेंशन किया। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने ब्रिटिश राज के स्ट्रक्चर की बात की कि ऑल एक्ट्स को हम पढ़ेंगे और गवर्नर जनरल और वाइसरॉयज को भी देखेंगे। देन इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात की, ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी आप इसमें ध्यान रखते हैं, जो कि दादा भाई नारोजी जी के द्वारा दी गई। इस इकोनॉमिक इम्पैक्ट के बाद मैंने आपसे कहा कि कुछ अपैरेटस ऑफ रूल था, जैसे कि एजुकेशन, प्रेस, सिविल सर्विसेज के इंस्टीट्यूशन का आना। तो ये सब कुछ सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट्स में आता है। रेलवेज का आना, तो ये कुछ सेटअप हमने देखा था। देन आपके पास एक टॉपिक रहता है जिसे हम कहते हैं सोशल रिफॉर्म्स इन इंडिया, जिसमें आप राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सती जैसी प्रथाएं, डाउरी मैरिज, विडोरी मैरिज, ऐसे सब मुद्दों पर हम बात करेंगे। वहाबी मूवमेंट को भी देखेंगे और तमाम अन्य समाज सुधारकों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। फिर हमने देखा कि भाई 1857 से पहले के लिए भी एक थीम है हमारे पास कि उस 1857 के विद्रोह से पहले किस प्रकार से पेजेंट और ट्राइबल अपराइजिंग्स होते रहे। देन इसको देखने के बाद मैंने आपसे कहा कि एक मेजर थीम आती है जिसे हम कहते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 का विद्रोह। ये भी हमें पढ़ना रहेगा। और फिर मैंने आपको ये बताया था कि कैसे हम एनसीईआरटी से एडवांस लेवल की किताबों तक जाएंगे और केवीएस और एनवीएस, जो कि हार्ड कोर एनसीईआरटी को डील करता है अपने पीवाईक्यूज में, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री पर एक अच्छी पकड़ अपने आप में हर एक एग्जाम का आयोग सोचता है कि भाई ये तो आना ही चाहिए, तो वो एक लिबर्टी ले लेते हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में। तो ये सब थीम्स हमने पिछली बार डिस्कस की थी। ये आपका एक क्विक रिकैप था। अब मैं आपके सामने इस स्लाइड के माध्यम से पहला जो टॉपिक है इस वीडियो का, जो आपको सिलेबस का डिस्कशन आज करना है मेरे साथ, उसमें मैं आपके सामने रख रही हूँ। पहला टॉपिक जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो रहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन। अब इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन में आपको तमाम चीज़ें पढ़नी रहती हैं, स्पेशली जब आप यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करते हैं। और इसके अलावा मेंस के अलावा जहाँ जहाँ भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स आते हैं वहाँ पे ये टॉपिक अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आम फैक्ट्स कि भाई कहाँ बनी थी, किस ईयर में बनी थी, पहले प्रेसिडेंट कौन थे, आईएनसी के सेशंस क्या क्या थे, ये सब टॉपिक्स तो हमारे ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट रहते ही हैं, जिसमें से एक मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ, जो कि है आईएनसी के सेशंस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन। बट जब आप इसे मेंस लेवल, सब्जेक्टिव लेवल के हिसाब से जब आप तैयारी करते हो, तो आपको एक डिबेट से रूबरू होना होता है। और वो डिबेट में आप पढ़ते हो कि क्या ये एक सेफ्टी वॉल्व था, कि भाई भड़ास निकालने के लिए एक बस इंस्टीट्यूशन हमें थमा दिया गया था कि भाई इधर बोलते रहो जो बोलना है हमारे खिलाफ, या फिर ये वाकई में हमारे राष्ट्रवादी नेताओं के द्वारा, लीडर्स के द्वारा कांग्रेस के गठन को अपने हिसाब से मरोड़ा गया और अपने आज़ादी के संघर्ष के लिए इस्तेमाल किया गया। So the dichotomy revolves around the concept of safety valve thesis, which is related to the birth of Congress. And in this, we take into account the programs and objectives of the early Congress. तो आप इसमें कांग्रेस लीडरशिप से रूबरू होते हैं इस टॉपिक के अंदर ज़्यादातर। ऑल राइट, ये पढ़ने के बाद हम एक ऐसा फेज देखते हैं जो कि कांग्रेस के अंदर आया, जिसे हम गरमपंथी और नरमपंथी के रूप में देखते हैं। उदारवादी सोच के साथ भी हम इसे रिलेट कर सकते हैं। तो आपका जो दूसरा टॉपिक आज का रहता है, जो आपको नोट डाउन करना चाहिए, वो है मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट का।
और यही मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट को पढ़ते हुए हम स्वदेशी आंदोलन की तरफ बढ़ते हैं। यानी कि हम बंगाल विभाजन की भी बात करेंगे। यानी कि हमें जो है किसकी बात करनी है, हमें इन जनाब लॉर्ड कर्जन की बात करनी है, हमें पार्टीशन ऑफ बंगाल जैसे टॉपिक्स की बात करनी है, हमें एक्सट्रीमिस्ट में बाल गंगाधर तिलक और मॉडरेट्स में दादा भाई नारोजी जैसे व्यक्तियों से रूबरू होना है। तमाम अन्य लोग भी हैं। और फिर 1905 में इस बंगाल विभाजन को देखने के बाद हमें यहाँ स्वदेशी आंदोलन पर चर्चा करनी है। तो आपका एक टॉपिक कुछ इस प्रकार से बनता है। यहाँ तक आशा है आप मेरे साथ होंगे। अब ये जो मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट के टॉपिक को हमने छेड़ा, ये हमें अपने आप में 3 मोटे मोटे तौर पर टॉपिक्स दे रहा है। क्या है? पहला तो मैंने कहा बार बार कि मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट हुआ। फिर इसके बीच में आप एक सब टॉपिक जो आप नोट डाउन करते हुए चल रहे हैं वो रहेगा पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में। और फिर इसी टॉपिक का, इसी थीम का तीसरा सब टॉपिक बन जाता है स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, तो ये 3 सब टॉपिक्स आपके यहाँ पर रहते हैं। और इसी स्वदेशी आंदोलन को आप एक और एस्पेक्ट से पढ़ते हैं। वो एस्पेक्ट क्या है? जिसमें आप ये देखते हैं कि भाई इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट क्या था, आर्थिक प्रभाव स्वदेशी आंदोलन का क्या पड़ा। तो इस सेकंड थीम में आज के आपके लिए 3 सब टॉपिक्स हैं। मॉडरेट्स एक्सट्रीमिस्ट को पढ़ना, पार्टीशन ऑफ बंगाल को पढ़ना और फिर स्वदेशी आंदोलन को पढ़ना। आशा है ये बात आपको अच्छे से समझ आई हो। इसके बाद हम एक ऐसा टॉपिक देखते हैं जिसमें आप भगत सिंह को याद करते हैं, सचिंद्रनाथ सान्याल को याद करते हैं, खुदीराम बोस को याद करते हैं, काकोरी कांड को याद करते हैं, बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह के द्वारा फेंके गए बॉम्ब की घटना को पढ़ेंगे। तमाम अन्य घटनाएं, गदर आंदोलन, बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जिन्हें हमारे इतिहास ने एक हेडिंग दे दिया, द रेवोल्यूशनरी टेररिज्म इन इंडिया। इसे क्रांतिकारी घटना बताया गया, द रेवोल्यूशनरी टेररिज्म इन इंडिया। तो इसमें आप ये सब गतिविधियों को पढ़ेंगे, तमाम जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ की गई, आप ये सारी बातें इस आज के अपने 3rd टॉपिक के अंदर डील करेंगे। बहुत सारी घटनाएं हैं और यहाँ से बहुत सवाल भी आते हैं। तो आज का ये जो पार्ट 2 है हमारे मॉडर्न इंडिया के सिलेबस डिस्कशन का, इसमें शुरुआत में ही जो तीनों थीम्स मैंने आपको बताई हैं वो बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। जब भी मॉडर्न इंडिया में क्वेश्चंस आते हैं तो ये हॉट टॉपिक बन जाते हैं। तो इन तीनों ही थीम्स को आप इम्पॉर्टेंट मार्क कर लेंगे। अब एक एक थीम अगर इम्पॉर्टेंट है तो जब हम अपने चौथे थीम पर जा रहे हैं तो ये बहुत बड़ा थीम है जिसका नाम है नेशनलिज्म अंडर गांधीज लीडरशिप, गांधी जी के नेतृत्व में राष्ट्रवाद। इसमें बहुत सारे सब टॉपिक्स देखते हैं, जैसे कि अभी सरसरी तौर पर अगर मैं बताऊं तो सबसे पहला सब टॉपिक जो हम यहाँ बना सकते हैं वो रहेगा राइज ऑफ गांधी, गांधी का उदय। अब गांधी जी के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स इनके साउथ अफ्रीका में भी रहे, तो हम वहाँ से पूरी चर्चा को शुरू करेंगे और इसलिए हम इस सब टॉपिक को नाम दे रहे हैं राइज ऑफ गांधी का। अपार्ट फ्रॉम दैट, फिर जब हम और आगे इसमें बढ़ते हैं तो गांधी का भारत में आगमन, वो एक सब टॉपिक आपका इधर बनता है। सो गांधी इन इंडिया। अब इंडिया में आते से ही 1 साल के अंतराल के बाद तीनों सत्याग्रह आप देखते हैं। चंपारण की बात करें, खेड़ा सत्याग्रह की बात करें या अहमदाबाद सत्याग्रह की बात करें, ठीक है। अब उन सत्याग्रह के बाद आप एक मेजर मूवमेंट जो आप आगे बढ़ते हुए देखते हो वो रहता है रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग मैसेकर। जलियांवाला बाग पर तो अभी हाल फिलहाल में एक बहुत अच्छी मूवी भी आई जिसने हमें इस बात पर मजबूर कर दिया कि हम उस मूवी को देखते देखते ताली भी बजाएं, और वो जो विजुअल्स हमें दिखाए गए उसके ज़रिए हमारी आंखें भी नम हुई कि देखिए हमारे इतिहास के पन्ने जब हम पलटते हैं तो हमारे साथ क्या क्या किया गया, राइट। अब रॉलेट और जलियांवाला बाग को देखने के बाद हम यहाँ से जब और आगे बढ़ते हैं तो हमें एक मूवमेंट दिखाई देती है जो आप सभी लोग जानते हैं, जिसे हम कहते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ हमारा एक और इशू जुड़ा था जिसे हम बोलते हैं खिलाफत, एनसीएम
मूवमेंट। तो एक ये मेजर टॉपिक यहाँ पे रहता है, और भी बहुत सारी डिटेल्स हैं, इसको हम एक एक सब टॉपिक बना बना करके पढ़ेंगे, और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसको हम बहुत ज़्यादा विस्तार से पढ़ने वाले हैं, खिलाफत और एनसीएम के मूवमेंट को। अब जब हम यहाँ से आगे जाते हैं तो मेजरली कुछ और टॉपिक्स हमारे पास आते हैं, जैसे कि आप सिविल डिसोबीडियंस की अगर बात करें तो एनसीएम से सिविल डिसोबीडियंस तक पहुंचने का सफ़र हमें स्वराजिस्ट का फेज दे रहा था, तो हमें स्वराजिस्ट पढ़ना है एनसीएम के बाद। और सिविल डिसोबीडियंस की जब हम बात करते हैं तो यहाँ यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन बहुत दफ़ा आता है कि भाई 2 फेजेस ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को एक्सप्लेन कर दीजिए कि सीडीएम के जो 2 चरण रहे वो किस प्रकार के थे। देन इसके अलावा आप देखते हैं साइमन कमीशन को। साइमन कमीशन का आना, गो बैक साइमन, नेहरू रिपोर्ट पर चर्चाएं, ठीक है। तो इस तरीके के टॉपिक्स बनते हैं। नेहरू रिपोर्ट की अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं तो हमें फिर इसी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को जोड़ना होगा, आरटीसीस को जोड़ना होगा। तो ये कुछ टॉपिक रहते हैं। अभी भी ये टॉपिक यहाँ ख़त्म नहीं होता है। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम इलेक्शंस की बात करते हैं। 1937 के दौरान क्या हो रहा था, कांग्रेस के 28 महीने के रूल की बात करते हैं। देन क्रिप्स मिशन की बात करते हैं। क्रिप्स मिशन के बाद क्विट इंडिया आंदोलन का एक मेजर टॉपिक आपका बनता है कि नहीं? क्विट इंडिया मूवमेंट का टॉपिक आपका बनता है। इस क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान आप वेवल प्लान को डिस्कस करते हैं, सीखते हैं कि क्या था। कैबिनेट मिशन पर चर्चा होती है, तो आपका एक टॉपिक ये बनता है। ऑल राइट, सो दीज आर द टॉपिक्स जो भी मैंने आपको मेजरली बताए। लेकिन जब आप मेरे साथ इस कहानी में आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे बहुत ज़्यादा टॉपिक्स हैं इसके अंदर, बहुत सारी डिटेल्स हैं, उनको कैसे याद करना है ये भी हमें ध्यान से देखना है। अब लास्ट में कुछ टॉपिक्स हमारे पास जो और आते हैं वो है पॉलिटिक्स ऑफ सेपरेटिज्म, यानी कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट से होते हुए हम ये देखते हैं कि भाई कम्युनल टेंडेंसीज कैसे जाग रही थी। मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा और कम्युनलिज्म, किस तरीके से आज़ादी की चर्चा हम कर रहे थे, ये कुछ टॉपिक्स आपके रहते हैं। और फिर इस सेपरेटिज्म एंड इंडिपेंडेंस की कहानी के बाद हम यहीं पर इसको रोक नहीं रहे हैं, हम इन वीडियोस के माध्यम से हम पोस्ट इंडिपेंडेंस की चर्चा भी करेंगे। आज़ादी के बाद किस तरीके से हमारे देश को चलाया गया, नेहरू की फॉरेन पॉलिसी क्या थी, इंडिया एंड इट्स नेबर्स की बात कैसे की गई। और यहाँ आपके पास एक मुख्य टॉपिक जो आता है वो रहता है लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, कि भाषा के आधार पर किस तरीके से लैंग्वेज को ध्यान में रखते हुए लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन किया गया। और यहीं पर आप एक और मेजर टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, कैसे उन्हें हमने अपने देश के साथ मिला लिया, अपने देश का हिस्सा बनाया, जो कि ऑलरेडी थे भी, लेकिन जो कुछ आवाज़ें उठ रही थी कि भाई हम तो अलग राष्ट्र चाहते हैं, उनको कैसे समझाया गया। ठीक है, तो ये कुछ मुख्य टॉपिक्स आपके मॉडर्न इंडिया के पार्ट 2 के सिलेबस डिस्कशन का आज पार्ट बने। आशा है आपको इस सब टॉपिक्स को जान करके खुशी मिली हो और एक अच्छी और गहरी पकड़ मिली हो। अब आपके कमेंट्स के माध्यम से मुझे मालूम चला कि आप मेरी क्लासेस का इंतज़ार कर रहे हैं और आपको मेरे में एक विश्वास है कि अगर जब मैं हिस्ट्री पढ़ाऊंगी तो आपके बहुत से कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। तो ये मेरी जिम्मेदारी है और अब तो मैं बिल्कुल स्वतंत्र रूप से कार्य कर रही हूँ इस YouTube चैनल के माध्यम से, तो पूरी जिम्मेदारी मेरी है कि मैं एक अच्छा कंटेंट आप तक पहुँचाऊँ। उसके लिए आपको केवल एक काम करना है कि आप हमारे बनाए गए चैनल्स को YouTube, Instagram और Telegram पर हर जगह आप फॉलो कर लीजिए। जैसे कि Instagram पर इतिहास का सफ़रनामा 0328 आपके मेंबरशिप का इंतज़ार कर रहा है। टेलीग्राम ग्रुप के लिए ये फ़ायदा है कि जब आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो आपको, जैसे ये क्लास आपने अटेंड की, राइट, अब आपको खुद से इसके नोट्स बनाने की अगर टाइम नहीं है या आवश्यकता नहीं लगती है तो आपके पास ये PDF एज इट इज़ आ जाएगा। तो वो PDF को एक्सेस करने के लिए एक टेलीग्राम ग्रुप एक अच्छा माध्यम साबित होता है।
और YouTube चैनल के ज़रिए, जो कि इतिहास का सफ़रनामा है जिस पर आप मेरे साथ चलने का प्रयास कर रहे हैं, उसे ज़रूर सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है। एक टारगेट अगर हम सेट कर लें, जैसे कि अगर आप ध्यान दें तो अभी हमारे जो सब्सक्राइबर्स 1 या 2 वीडियो से, लॉन्ग वीडियोस जो अभी तक 2 गई, उससे हमने 115 सब्सक्राइबर्स को फेच किया, जो कि एक अच्छा काउंट है ऑर्गेनिक मैनर में। अब हम अपना टारगेट एटलीस्ट अगर 150 सब्सक्राइबर्स का कर लें, कितने सब्सक्राइबर्स मैंने कहे, 150 सब्सक्राइबर्स अगर हम कर लें, तो आप मेरे द्वारा फर्स्ट वीडियो को देखेंगे, जो कि फुल फ्लेजेड वीडियो होगी। फर्स्ट वीडियो से मेरा मतलब है फर्स्ट लेक्चर आप मेरा जो है एक्सेस कर पाएंगे, और जिसमें हम मॉडर्न इंडिया से ही शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि ये एक मुख्य भूमिका निभाता है हर एक एग्ज़ाम में। तो आपके पास चैनल का लिंक है, चैनल का एड्रेस है, आप आइए, तीनों लिंक्स को जो है विजिट करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। Thank you for today, and hence don't forget to like, share and subscribe. Take care.